सभी का स्वागत भाषा संस्थान के इस विशिष्ट हिंदी सत्र के आज 10वें प्रकरण में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संधि में यण संधि। स्वर संधि के 5 विभेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। हमने इससे पूर्व के वीडियो में दीर्घ, गुण, वृद्धि की बात कर ली थी। हम आज बात करने जा रहे हैं यण संधि की। इसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि अयादि की। तो चले यण संधि पे आते हैं। इसके बाद हम आपसे और दूसरी बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यण संधि का नियम 1। यण संधि का नियम 1 ये है, देखिए, ई के स्थान पर वो ई छोटी हो या ई बड़ी हो, दोनों ही ई के स्थान पर हम य किया करते हैं। ये कब होता है? जब इस तरफ स्वर हो। तो स्वर कैसा हो? अ, आ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ऐसे यदि स्वर होंगे इस तरफ, तो आपका जो ई है ना, ये जो ई है इसके स्थान पे य हो जाएगा। ये हमारा पहला नियम है। स्वर संधि का पहला नियम, यण संधि का पहला नियम ये है। इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे ई के स्थान पर य आदेश हो जाता है। यह आदेश हो जाता है यदि असमान स्वर परे हो। असमान स्वर परे हो। ये परे वरे होना जो है ना, ये व्याकरण की भाषा है। तो व्याकरण की भाषा में हम इस तरह से इसको लिखेंगे। ये जो नियम है, ये चित्रात्मक नियम है, ये वाक्यात्मक नियम है ना। ये नियम कैसा है? अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक नियम है, ये वर्णात्मक नियम है। और ये जो नियम है आपका, ये वाक्यात्मक नियम है। वाक्य के रूप में ये नियम लिखे हुए हैं। वाक्यात्मक है ये, है ना। ये अक्षरात्मक है, ये वाक्यात्मक है। इस तरह से ये नियम बन गया। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, ताकि आप स्पष्ट इसकी समझ विकसित कर सके। इसके बाद हम कोई दूसरा लेंगे। अच्छा, ये हम ई भी लिख सकते हैं। ई के स्थान पर यह होता ही होता है। अच्छा, यदि बड़ी ई है ना, तो बड़ी ई के भी स्थान पर यह होता है। दोनों में से किसी भी एक के स्थान पर यह होगा, ऐसी इसकी व्यवस्था है। तो देखिए, अब हम लेते हैं, जैसे हम शब्द लेंगे, प्रति है, और प्रति के साथ हमारा जो शब्द है अगला, वो अंतर ले लेते हैं हम। देखिए, प्रति धन अंतर, प्रति, है ना, धन अंतर, ये शब्द लिया हमने। अब देखिए, हमारा नियम लागू करेंगे। हमारा नियम ये कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कहां पर हमारे पास ई है। तो देखिए, प्रत जो है ना, प्रत में जो त है, उसमें ई पहले से बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि त को हम ऐसा रखेंगे और यहाँ पे ई को ऐसे दिखाएंगे। ई छोटी वाली है, इधर से लग रही है, इसलिए ई छोटी वाली है। त को मैंने आधा क्यों किया? आधा इसलिए किया क्योंकि हमने ई बाहर कर दिया। जैसे ही बाहर किया हमने ई को, हमारा त ऐसा हो गया। और फिर इसके बाद हम अगला शब्द ले रहे हैं अंतर। ठीक है। और अब अपना नियम लागू कर दो। क्या नियम है हमारा? हमारा नियम ये है कि साहब, ई के स्थान पे यह कीजिए, इधर ये सब अक्षर हो। तो इनमें से देखिए कौन सा अक्षर इस तरफ है। तो अंतर का जो अ है, अंतर का जो अ है वो इस तरफ है, वो इस तरफ है। इसीलिए
अंतर का इस तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई के स्थान पे य करेंगे। जब ई के स्थान पे आप य करेंगे तो पता है क्या बनेगा, तब बनेगा तो य और अंतर, ऐसा बनेगा। और जब आप मिला दोगे सबको तो देखिए क्या बन गया, प्रत्यय अंतर, ऐसा बना। अभी हमने क्या किया, त और य को मिला दिया, य को फिर से अ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रत्यंतर। य को अ से मिला दिया, प्रत्यंतर, ये हमारा शब्द बन गया। इस तरह से यण संधि में मैं एक विशेष बात बता देना चाहता हूं आपको। परीक्षक जो है ना, वो जानता है कि यण संधि थोड़ी सी क्लिष्ट कल्पना से बनती है और इसमें संस्कृत के शब्द बहुतायत में आते हैं, जिसकी वजह से यण संधि थोड़ी कठिन हो जाती है, रूप ही बदल जाता है। ई के स्थान पे य आ गया, पता नहीं चलता क्या क्या बन गया, इसलिए यण संधि को कठिन माना जाता है। कठिन मानते हैं इसे, इसलिए प्रश्न के रूप में भी इसके ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा है, यदि आप हमारे पैटर्न से चलेंगे ना तो कुछ भी कठिन नहीं है। आप पता है गलती आप ये करते हैं, सीधे बना डालते हैं तो गलत हो जाता है। आप यदि 4 या 5 स्टेप पे आइए, है ना, देखा जाए तो ये स्टेप कुल कितने हैं, ये स्टेप कुल 5 हैं। इनको यदि आप कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। ये पहला स्टेप संधि विच्छेद है, दूसरा स्टेप हमने ई को अलग करके दिखाया, तीसरे स्टेप में हमने ई के स्थान पे य किया, और त को आधा इसलिए किया क्योंकि जब ई निकलता है, कोई भी स्वर जब निकल जाता है तो लगभग प्रत्येक व्यंजन जो है ना आधी स्थिति में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और चौथे स्टेप पे हमने क्या किया, चौथे चरण में हमने तो य को मिला दिया, और पांचवें में हमने क्या किया, य को अ से मिला दिया तो बन गया प्रत्यंतर। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लेता हूं आदर्श रूप में। ये देखो परिधन अंक, ये परिधन अंक लिया। अब इसको हम चलेंगे नंबर 1। दूसरा हम क्या करेंगे, अब र जो है ना, र ऐसा रहेगा, और इसमें ई है, ई को यहां दिखाएंगे, और आगे अंक है। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, ई को य करेंगे, ई को हमने य कर दिया। देखते चलो आप कैसे बन रहा है ये। और फिर इसके बाद हम र को क्या करेंगे, अभी तो को य से मिला दिया था, ये जो र है उसको य से मिलाएंगे, तो य से मिलता नहीं। र की आदत है, र अपने सामने वाले वर्ण के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, र अपने सामने वाले वर्ण के ऊपर आरूढ़ हो जाता है। वो र अधूरा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, र पूरा होता तो नहीं चढ़ता। ये र में से ई निकालते र आधा हो जाता है, तो ये र य के ऊपर आरूढ़ होगा तो बन जाएगा पर्य। क्या बनेगा, तो बनेगा पर्य। ये देखिए ये बन गया पर्य और अंक, ऐसा बन गया। अब मिला दो इसको आप तो क्या बन जाएगा, पर्यंक। अब देखा इसकी स्थिति अलग थी, इसकी स्थिति क्या थी, 2 3 4 5, 5 चरण पे। इसकी नई बात ये थी इसमें कि यदि र आता है तो आरूढ़ होगा, यदि त आता है तो वह ऐसे ही रहेगा, यदि त आता है तो इस तरह से होगा, कोई भी अक्षर होगा आधा होगा, यदि र आएगा तो उसके ऊपर आरूढ़ हो जाएगा। तो र के बारे में हमें सावधान रहना है कि र की आदत त जैसी नहीं है, र की आदत चढ़ने की है, तो वो चढ़ बैठेगा सामने वाले वर्ण के ऊपर। यदि ये ध्यान रह गया तो हमारे सारे यौन संधि के रूल्स 5 चरणों में सही से, यदि आपने शॉर्टकट मारा तो गलत हो सकता है, 100% होगा। मेरा 25 साल का अनुभव है, बच्चे यही करते हैं, शॉर्टकट चलते हैं, गलत होता है, फिर कहते हैं यौन संधि कठिन है। तो आपको ऐसे चलना है, इन 5 चरणों में चलना है। भाई अभी शुरू में थोड़ा चरण छोटा कर लो ना, अभी स्लो चल लो, 5 चरणों में करो, जब आदत पड़ जाए तो सीधे बनाओ, कौन मना करता है आपको। तो ये था हमारा यण संधि से संबंधित पहला नियम। ये कौन सा नियम है, ये पहला नियम है। कुछ उदाहरण लेते हैं इसके, देखिए प्रतिधन 1, प्रतिधन 1,
परिधन, आवरण, प्रभुधन, पतिधन, आगमन, पतिधन, आगमन, लक्ष्मी ले लेता हूं मैं, लक्ष्मी धन, औत्सुक्य, औद्धत्य ले लेते हैं, लक्ष्मी की चंचलता, औद्धत्य। ये मैंने 5 शब्द लिए, 1 2 3 4, 4 शब्द लिए। तो इसका 1 2 3 4 5 चरण, इसका 1 2 3 4 5 चरण, इसका 1 2 3 4 5 चरण, इसका भी 1 2 3 4 5 चरण। आप करोगे आराम से अक्षर बन जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि आपको ऐसे और ऐसे चीजों को लेना है। ये वाला नियम तो यहाँ पे काम आएगा, ये वाला नियम इस वाले को हम इस तरह से बनाएंगे, इस वाले को भी इस तरह से बनाएंगे, इस वाले को भी हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे तो को ऐसा किया था, तो यहाँ पे मौ को ऐसा करेंगे। क्ष तो आधा है ही, मौ भी ऐसा हो जाएगा। फिर बीच में य आएगा, क्या आएगा? य आएगा, य में औ चढ़ जाएगा, तो इस तरह से बनेगा, है ना। तो आप करोगे जब पता चलेगा। 4-4 यदि आप पहली बार कर रहे हैं और चाहे अंतिम बार कर रहे हो, आप एक बार क्रमबद्ध करेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। जल्दीबाजी करेंगे, आप रह जाएंगे। तो ये सब जगह नियम लागू होता है। अभी शुरुआत में यदि आप संधि में बढ़िया से अपनी गति बनाना चाहते हो तो आप ऐसे करके चलो, ठीक है ना। अब हम आते हैं, इसके बाद हम आ रहे हैं दूसरे वाले नियम के ऊपर। मैंने ये नियम बता दिया, बहुत सरल है। इसको मैंने अक्षरात्मक लिया, इसे मैंने वाक्यात्मक नियम बताया। ये मैंने उदाहरण लिए 1, ये मैंने उदाहरण लिया 2। त को और भी बहुत सारे वर्ण हैं, उनको हम ऐसे लिखते हैं जब तोड़ते हैं, और र को ऐसे लिखते तो हैं, लब जोड़ते हैं तो र उसके ऊपर इस तरह से चढ़ जाता है। ऊपर जो चढ़ता है वो र का ही रूप है। तो इस तरह से ये हो गया। और फिर हमने 4 उदाहरण लिए, जिसमें कि आपका ये सारे जो शब्द है ना, चारों वो इसी नियम से बनेंगे। आप 4-4 स्टेप करो, 5-5 स्टेप कर लो, तो सरलता से बन जाएंगे। चलिए हम दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम हमारा है जड़ संधि का दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम, जड़ संधि का दूसरा नियम, दूसरा है ऊ जो है ना, ऊ को या इनको दोनों में से कोई भी एक ऊ हो तो उसको हम व कर देते हैं। अच्छा, ऐसा कब करते हैं? जब इधर असमान स्वर हो, असमान स्वर हो। असमान स्वर कौन कौन सा है भाई? तो ऊ को छोड़ के सारे स्वर लिख दो। कौन कौन से हैं? अ, आ, उ, ई, री, ए, आई, ओ और औ। ये असमान स्वर हैं। इस तरह से हम क्या बोलेंगे इसमें? यहाँ पे हम बोलेंगे ऊ को, ये वाक्यात्मक नियम लिख रहा हूं मैं, ऊ को वह हो जाता है, वह हो जाता है, वह हो जाता है यदि असमान स्वर परे हो। असमान स्वर परे हो, यदि असमान स्वर परे हो। देखिए हर चीज का एक अनुशासन होता है। आप बिना विधि में स्नातक बने हुए आप वकील नहीं बन सकते। आपको सबसे पहले विधि की परीक्षा पास करनी होगी, तब आप स्नातक विधि कहलाएंगे और कदाचित आप वकालत कर सकें। ऐसे ही हर चीज को सीखने की योग्यता होती है। जैसे इस चीज की सीखने की योग्यता यह है आपकी जिज्ञासा। और हमारा पहला जो पाठ है जो वर्णों से संबद्ध है, उसको यदि आप देख लेते हो तो आप इसमें परफेक्शन ला सकते हो, पूर्णता के साथ बना सकते हो। यदि पता चला आप शुरू की चीज नहीं जानते हैं, सीधे प्रयास करेंगे, बना तो लेंगे, लेकिन यदि शंका हुई ना, तो वो शंका का समाधान कोई नहीं करेगा। क्योंकि हमारी हिंदी विशिष्ट हिंदी है,
कई चीज़ें ऐसी हैं जो कोई नहीं बता सकता। इवन हिंदी अध्यापक भी इस मामले में सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बात है। तो ये सारी बातें आई हुई हैं संस्कृत भाषा से, संस्कृत स्रोत भाषा है। तो बेसिक से यदि चलते हो आप, तो आपको ज़्यादा समस्या का समाधान नहीं सामना नहीं करना पड़ता है। ये हमारा नियम हो गया। हम उदाहरण लेते हैं। देखिए, हमारा उदाहरण है प्रभु धन आज्ञा। हम यही नियम की अनुपालना करेंगे। कैसे? हम पहले लेंगे प्रभु, प्रभ लिया हमने, है ना, ऊ निकालने जा रहे हैं इसलिए हमने भ ऐसा कर दिया। हम चूंकि बाहर निकालने वाले थे किसको, ऊ को, इसलिए भ को ऐसा लिखा और आगे लिखा हमने आज्ञा। आज्ञा को हमने यथावत उतार दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ऊ को व कर दिया। ये देखिए, प्र भ व और आज्ञा। अगले चरण में सबको मिला दीजिए तो क्या बनेगा, प्रभवाज्ञा। ये बन गया प्रभवाज्ञा। 4 में ही बन गया। ये देखो 4 में ही बन गया, 4 स्टेप में ही बन गया। ऐसे लेते हैं हम गुरु, र को भी ले लेते हैं। देखिए, गुरु धन इच्छा, गुरु धन इच्छा हमने शब्द लिया, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 स्टेप 5 स्टेप जो भी है, हम पहले र उतारेंगे, ऊ लिखेंगे और इच्छा शब्द को लिखेंगे। और हमारा नियम क्या कहता है कि भाई ऊ के स्थान पे व होता, ऊ हो चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा हो। यहाँ पे छोटा ऊ था, उसके स्थान पे व कर दिया, तो हमारा जो अवशिष्ट अक्षर है वो बन गया गुरु, व और इच्छा। और आपको पता ही है कि र जो है ऊपर चढ़ जाता है, तो र को अगले चरण में हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। चौथे चरण में हम क्या करेंगे, र को ऊपर चढ़ा देंगे तो बन जाएगा गुर्व, गुर्व और इच्छा, है ना। और 5वें चरण में क्या करेंगे, ई को व से मिला देंगे। ई को व से मिलाएंगे। व हलंत क्यों है भाई, व हलंत इसलिए है क्योंकि ऊ के स्थान पे होने वाला जो व है वो हलंत ही होता है, आधा होता है, आधा होता है, इसलिए सामने वाले स्वर से मिल जाएगा। सामने वाला स्वर कौन है, ई है। इससे मिल गया तो ये बना, ये बन गया आपका, देखिए मिला दिया इसको तो बन गया गुरुविच्छा। मात्रा इधर से आ जाती है। ये हिंदी की विशेषता है, हिंदी की मात्रा मिलाने की ऐसी विशेषता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये वर्ण विच्छेद, वर्ण योजन जो शुरू में बताया था उस पर आधारित ये नियम है। गुरुविच्छा इस तरह से बन गया, है ना। तो इसके कुछ शब्द ले लेते हैं। आइए कुछ शब्द लेते हैं। कुछ शब्द, 4 शब्द ले लेता हूं मैं। जैसे तरु, तरु आपतन, पेड़ का गिरना, है ना। विष्णु इच्छा, विष्णु भगवान की इच्छा। शंभु शिव जी, शंभु औदार्य, भगवान शिव की उदारता, शंभु औदार्य। इसी तरह से मनु धन अंतर। तो ये 4 शब्दों को आप बनाएंगे। और कितने चरण बनाएंगे, इसे बनाइए 1 2 3 4 चरण। इसको बनाइए 1 2 3 4 चरण। इसको बनाइए 1 2 3 4 चरण। मनुमंत्र को बनाइए 1 2 3 4 चरण में। जैसे आप 4 चरण करेंगे, आपको सही शब्द का रूप सामने दर्शन दे जाएगा और आप यण संधि में पारंगत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा नियम था यण संधि का। अब मैं तीसरे नियम पे आता हूं। हमारा तीसरा नियम है, हमारा जो तीसरा नियम है यण संधि का, वो है इस तरह से। वो देखिए, वो है री जो होता है ना, री, ऋषि वाला री, उसके स्थान पे हो जाता है र। ये कब होता है, वही असमान स्वर हो। तो असमान स्वर कौन कौन से हैं, अ है, आ है, री नहीं होना चाहिए इस तरफ, बस ई है, ई है, छोटा ऊ है,
बड़ा ऊ है, फिर ए है और आई है, इधर ओ है और औ है। ये यदि स्वर इस तरफ होंगे तो आपका जो री है ना वो री र बन के आ जाएगा। ये हमारा तीसरा नियम यण संधि का। जैसे देखिए हम यहां ले रहे हैं शब्द कर्त्री, कर्त्री। मैं थोड़ा सा इसे और स्पष्टता से, क्योंकि कई बार चीजें रह जाती हैं, ज्यादा ऊपर नहीं लूंगा मैं। जैसे देखिए कर्त्री धन इच्छा, करने वाले की इच्छा। ये देखिए ये नियम है, ये शब्द लिया हमने। इसको कैसे लिखेंगे शब्दों में? वाक्यात्मक नियम क्या होगा? जिसका वाक्यात्मक नियम होगा री के स्थान पर, री के स्थान पर र हो जाता है, हो जाता है यदि असमान स्वर परे हो। असमान, असमान स्वर परे हो। इस चीज को हम यहां समझेंगे उदाहरण में। देखिए कर्तृ में री है, आगे इच्छा है। इस री से हमें कोई मतलब नहीं, ये पहले से मूल शब्द में ही त्रि के ऊपर री लगा हुआ है, र लगा हुआ है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि हमारा नियम ये कहता है री से, इसको यदि तोड़ोगे ना तो ऐसा आएगा क र त और री, ये स्थिति बन रही। फिर इसके बाद है इच्छा, तो आपको क नहीं छेड़ना है, आपको र नहीं छेड़ना है। क्योंकि क्यों छोड़ोगे आप कैसे छेड़ सकते हो जब तक नियम नहीं हो? जब तक नियम नहीं है, जब तक कानून नहीं कहता है, पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि करती है तो सस्पेंड होगी, दंडित होगा, हर तरह से दंडित होगा वो। इसलिए आपको भी जो नियम है उसके अनुसार काम करना है। नियम ये कह रहा है री को र कीजिए, इधर असमान स्वर हो तो देखिए र के आगे असमान स्वर नहीं है, इसलिए र को छेड़। वैसे भी री र के स्थान पे कुछ हो भी नहीं रहा, री के स्थान पे होता है। तो री यहाँ पर कहां पर? री ये रहा, इसको खोला हमने तो री ये दिखाई दे गया। अब री के आगे असमान स्वर है क्या? बिल्कुल है, ई है, इसलिए री के स्थान पे क्या होगा? र होगा। अब र जब किया हमने तो हमारे पास अक्षर आ गए कर, त, र और इच्छा। कर तर इच्छा, ऐसा हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है ना? कर तर इच्छा। कर तर इच्छा, हमारे पास ये स्थिति बनी। अब देखिए, अब इनको मिला लो सबको, तीनों को। तो तीनों को मिलाओगे ना तो र की आदत है त पे चढ़ने की, तो ये चढ़ गया त के ऊपर। हमने बेकार तोड़ा इसको, हमने ऐसे ही रहने दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन चलो तोड़ा है तो मिला भी दिया हमने। तो कर्त, र और इच्छा, ये स्थिति हमारे पास आई। अब तौरा को जो मिलाते हैं ना, तो एक बार फिर से हमें वर्ण वाली बात पे जाना होगा। वर्ण हमने जब सिखाया था तो तौरा कैसे मिलते हैं वो बताया था। तो तौरा जब मिलता है तो र तो ऐसे ही रहेगा, और ये ऊपर और र ऐसे रहेगा, ये र ऐसे मिल जाएगा, ये बन जाएगा कर्तृ और आगे होगा इच्छा। और इनको दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा ये। ई को उठा के हम इधर ले आए, क्योंकि आधा था ये, इधर ले आए, रेफ अपनी जगह पर है, तो बन गया कर्तृ इच्छा। ये तो बहुत लंबा हो गया भाई। इसका 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण हो गया ये। तो 6 चरणों में आपका ये शब्द बन रहा है ना? इसी तरह से हम आएंगे, एक और शब्द बना लेते हैं, उसको भी 4-5 चरणों में बना लेते हैं। जैसे स्वस्त्री का मतलब होता है बहन, स्वस्त्री यानी बहन। स्वस्त्री है और स्वस्त्री की उत्सुकता, स्वस्त्री उत्सुकता, ये हम शब्द ले रहे हैं, उत्सुकता ये लिया हमने पहले चरण में, ये लिया। तो हमारा नियम क्या कहता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें से र बाहर निकालिए, री को बाहर निकालिए। ये साहब ये लो, हमने री बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बचा स्वस्थ और री ऐसा बचा। और आगे उत्सुकता है ही, उत्सुकता, उत्सुकता ये शब्द लिया। अब इस नियम को देखिए, नियम ये कह रहा है
कि री के स्थान पर र होता, आगे असमान स्वर हो तो असमान स्वर है ऊ जो है री से मिलता जुलता नहीं है, ऊ अलग है, री अलग है, इसलिए असमान स्वर ऊ है। जब ऊ है तो री को र करिए, तो री को र करेंगे तो हमारे पास बचेगा स्वस्थ और र और उत्सुकता, ये बचेगा उत्सुकता, है ना, ये हमारे पास बचा उत्सुकता। अब यदि आपको वर्णाक्षर बोध नहीं है, यदि वर्णों का मिलन का आपको तरीका पता नहीं है, यदि आपने हमारे वर्ण वाला प्रकरण जो पहला उसे नहीं सीखा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये सब गड़बड़ होगा। कैसे होगा, मिलाना नहीं आएगा, मिलाना नहीं आएगा तो नियम, खाली नियम आने से नहीं होता है, आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करने की बेसिक जानकारी भी अपेक्षित है। तो बेसिक जानकारी ये है, बिल्कुल मूलभूत सावधानी ये बरतनी है कि आप स्व तो यथावत लिखेंगे, स्वर जब मिलाएंगे ना, तो स्वर जब मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, स्वर जब हम मिलाते हो तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और आगे उत्सुकता है ही, उत्सुकता, उत्सुकता ये लिख दिया मैंने। अगले चरण में स्र जो है उ से मिल जाएगा, तो देखिए स्व, ये देखिए ऊ को हमने यहां मिला दिया, स्वश्रु, ये गया ऊ चला गया, अब आया आधा त, सुकता, सुकता, तो स्वश्रुत सुकता ऐसा शब्द बन गया। आप विश्वास मानिए, यदि एग्जामिनर ये पूछ दिया ना स्वश्रुत सुकता, तो 95% बच्चे जो है ना वो इसे नहीं कर पाएंगे, वो समझेंगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें चक्कर है। इसमें देखिए स, त, र और अ, इससे बनता है स्त्र, इससे क्या बनता है, इससे त्र बनता है, और स, र और अ, इससे क्या बनता है, इससे जो है ना, इससे स्र बनता है, ये वाला स्र बनता है, और ये दोनों तीनों दोनों अलग अलग हैं। देख लो कैसे हैं, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, साफ दिख रहा है। और मैं सच कहूं तो लोगों को यही नहीं पता कि ये क्या है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। स र अ से स्र बनता है, ऐसे लोग जानते ही नहीं है, वो एक ही चीज जानते हैं, स त र स्त्र होता है। तो जब तक आप हमारे वर्ण वाले में नहीं जाओगे तब तक इसका ठीक से बोध नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी तब जाके सीख पाओगे आप। ये इस तरह से ये वाली संधि कठिन हो जाती है, ये हमें स्र का बोध न होने के कारण। इस तरह से हमने री वाला जो नियम लिया है उसके आधार पर मैंने ये शब्द लिए, दोनों बताया मैंने। अब मैं करूंगा कुछ उदाहरण की प्रस्तुति यहाँ पे, ताकि आप समझ पाओ कि ये कैसे बन रहा है। देखिए अब हम उदाहरण लेंगे, कर्तृधन आज्ञा, दूसरा लूंगा मैं पितृधन ऐश्वर्य, फिर लेंगे हम मातृधन उत्सुकता, उत्सुकता, फिर हम लेंगे स्वश्री धन इच्छा, एक और लेता हूं मैं, स्वस्त्री थोड़ा टेढ़ा है इसलिए स्वस्त्री धन इप्सा, बड़ी ले ली मैंने इप्सा, और लूंगा मैं स्वस्त्री धन औद्धत्य, बहन की चंचलता, औद्धत्य। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। इनमें आपको 1 2 3 4 चरणों में, 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 1 2 3 4 चरणों में आपको बनाने हैं ये। यदि आप उस नियम से बनाओगे सब बन जाएंगे, और यदि आपने जल्दीबाजी की
तो हो सकता है गलत हो जाए। यदि आपने वर्ण नहीं सीखा है तो हो सकता है गलती हो जाए, और यदि वर्ण सीखा हुआ है, जानते हैं आप, सावधानी से कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं होगी। हम लेते हैं कुछ उदाहरण, ये उदाहरण हो गए। अब हम सब मिश्रित उदाहरण ले रहे हैं। देखिए, हमारे पास शब्द है मनु जी की आज्ञा। एक तो ये शब्द लिया हमने लिया प्रतिधन उत्तर। प्रतिधन उत्तर हमने लिया स्वस्त्रीधन उत्सुकता। उत्सुकता हमने लिया दातृधन आनंद, है ना। हमने उदाहरण लिया विष्णुधन अनुकंपा, भगवान विष्णु की कृपा, अनुकंपा। हम ले रहे हैं नप्त्रीधन, नप्त्री कहते हैं नाती को, औद्धत्य, नाती की शरारत, औद्धत्य कहते हैं शरारत को, नप्त्रीधन औद्धत्य। इसमें मैंने देखिए, इसमें ऊ वाला उदाहरण एक लिया, ई वाला उदाहरण एक लिया, इसमें री का उदाहरण एक लिया, इसमें फिर से मैंने री लिया क्योंकि री थोड़ा सा कम प्रचलन में है, ऊ का लिया, फिर हमने री का लिया। इन सभी जगहों पे, यहाँ कहीं ऊ है, कहीं ई है, कहीं री है, यहाँ पे फिर से री है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे री है। तो स्पष्ट है ऊ के स्थान पे वह होगा, ई के स्थान पे यह होगा, री के स्थान पे र होगा, इस री के स्थान भी र होगा, इस ऊ के स्थान पे वह होगा, इस री के स्थान भी क्या होगा, र होगा। इसको करके आप सावधानी से इनको मिलाएंगे तो आपका शब्द क्या क्या बन जाएगा वो आप आराम से देख सकते हो, बना सकते हो। इस तरह से यण संधि में इतनी प्यारी यण संधि है कि इसमें कोई अपवाद नहीं होता। ये चीज है, इसमें कोई अपवाद नहीं होता, अपवाद का कोई स्थान ही नहीं यहाँ पे। तो खाली आप तीनों नियमों को सीख लो, सीख के उन क्रमों का ध्यान रखो, आपका आराम से यण संधि का निर्माण हो जाएगा, बन जाएगा। कुछ चीजें, अक्षरों की जो गति है ना, अक्षरों की खास तरह की गति होती है, कैसे टेढ़े मेढ़े चलती है। जैसे र की आदत है चढ़ बैठने की, है ना। मौ की आदत है डंडा हटा देने की, लेकिन आप कुछ ऐसे भी हैं जो डंडा वंडा भी नहीं हटते है ना। इसकी वजह से ये कठिन क्या है, ये जो संधि है कठिन हो जाती है। जैसे मैं बताता हूं, देखिए, जब आप जैसे अहि है, अहि माने होता है सर्प, और हमने लिया आगमन, समझना चीज को, है ना। और हम यहां लेंगे दूसरा वाला, जैसे हमने लिया प्रति, और अगला लिया हमने आगत, ठीक है। और यहां हम ले रहे हैं परि, और अगला लेंगे अंक। अब देखिए, तीन तरह का है ये यण संधि में, हम देखेंगे तीनों में तीन तरह की बात है, और है सारा यह करना है। तो देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, ह के स्थान पे हमने कर दिया ई, पहले बाहर निकाला हमने, और यहां हमारे पास शब्द है आगमन, ठीक है ना। आगमन, हमारे पास शब्द क्या है, आगमन। ये देखिए, आगमन। तो यहाँ पे हम करते हैं ई के स्थान पर ई के स्थान पर क्या करेंगे, आगे असमान स्वर इसलिए के स्थान पे य करेंगे, तो हमारा शब्द बनेगा अह, य और आगमन। आगमन,
इनको जोड़ोगे ना तो देखो ह जो है कुछ नहीं हुआ, ह के साथ कुछ नहीं होगा, ह ऐसे ही रहेगा। या मिल गया अहियागमन, अहियागमन ये बना। अब देख रहे हो, ह पूरा नजर आ रहा है, ये पहली स्थिति है। वर्ण जो हमारा जो ह है वो पूरा नजर आ रहा, हलंत लग गया इसमें। ये इसकी तरह आधा नहीं बना। इस पे देखिए, प्रतिधन आगत को देखिए, प्रतिधन आगत में जो प्रति है वो ऐसा हो जाता है, फिर ई आता है, फिर आगत आता है। जब आप इसको मिला देते हो तो बनता है प्रत्यय और आगत। इन सबको मिलाते हो तो बनता है प्रत्यागत, प्रत्यागत। अब देखिए, अब यहाँ जो त है ना, त, ये त की देखिए दूसरी स्थिति, यानी त ऐसा नहीं आ रहा है, त ऐसा नहीं आ रहा है ना। देख लो आप, यहाँ पूरा आ रहा है, यहाँ पे त ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा आ रहा है, तो डंडा हटा हुआ तो आ रहा है। और पर्यंक में जाओगे तो परि में कुछ दूसरी बात है। देखिए, पर है, छोटी ई है, आगे अंक है ना। अब ई के स्थान पे हम क्या करते हैं, ई के स्थान पे हमारे नियमानुसार क्या हो गया, य हो गया। पहले तो ये बात आप जान लो ठीक से। फिर इसके बाद र की क्या आदत है, हम क्या पाते हैं, र की आदत है यार आरूढ़ होने का। इस पे हमने आरूढ़ कर दिया। ये देखो, ये खास बात क्या देखी हमने, र जो है ना, र इसके ऊपर आरूढ़ हो गया। ये देखिए, र इसके ऊपर आरूढ़ हो गया और अंक शब्द हमने यहां लिखा। फिर य को अ से मिलाया तो क्या बन गया, पर्यंक। ये जो र है ना, खास बात देखिए, तीसरी स्थिति, ये दूसरी स्थिति थी, र की तीसरी स्थिति देखिए, ये र ऐसा नहीं है, ये र ऐसा नहीं है, र की तीसरी स्थिति है। देखिए, ह यहाँ पे यथावत है, ह ऐसा आ रहा है, ह यथावत है, तो ऐसा नहीं आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। और र देखेंगे तो र ऐसा नहीं आ रहा, र कैसा आ रहा, ऐसा। हद हो गई यार। यहाँ पे ह ऐसा बन गया, यथावत रहा, तो ऐसा बनता है, और जो र है वो ऐसा बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान, ये ज्यादा और अक्षरों के बारे में ऐसा नहीं है, बस यही 3 नियम है जिसकी वजह से हम यण संधि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यही 3 परिवर्तन है। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो इस तरह हो जाते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ अक्षर ऐसे हो जाते हैं। री के बारे में तो कंफर्म है, री र जो है इस तरह से ऊपर चढ़ता है, लेकिन त वगैरह कुछ अक्षर है वो इस तरह से लिखे जाते हैं। और ह वगैरह ऐसा इसलिए है, ये ऐसा किसके साथ होता है, तो एक बात ध्यान रखो आप, ऐसा उसके साथ होता है जिसमें पाई नहीं है। पाई, पाई का मतलब जिसमें लकीर नहीं है, लकीर, पाई का मतलब लकीर नहीं है। किसमें किसमें नहीं है, देखिए, ट में लकीर नहीं है, ठ में लकीर नहीं है, ड में लकीर नहीं है, ङ में लकीर नहीं है ना, ह में लकीर नहीं है, छ में लकीर नहीं है। ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसमें लकीर नहीं, जिसमें लकीर नहीं होता उसको ऐसे लिखते हैं, जिसमें लकीर होता है उसमें ऐसा करते हैं, और जिसमें जो र होता है, र के बारे में हम ऐसा करते हैं। इस तरह से तीनों का 3 रूप हमारे सामने है। ये कठिनाई का भी एक कारण हो सकता है और सरल भी है, और क्योंकि देखते देखते हमारी जो आंखें हैं इस पर अभ्यस्त हो जाती हैं, हम इसको बना सकते हैं इस तरह से। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, करिए इसको, जो मैंने उदाहरण दिए हैं उस पर उतरिए, आपका सब सही सही बन जाएगा। बहुत ध्यान से करिए, बनाइए। एक बार मैं पीछे चलूं और आपको बता दूं कि देखो, ये जो हमारी संधियां है ना, जो हम लेने जा रहे हैं, उन संधियों में जो आपका ये है दीर्घ गुण वृद्धि संधि जो है ना, उसमें 2 के स्थान पे एक आदेश होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये तीनों एक जैसे हैं जो हमने कल वाले सेशन में किया था, और आज वाले सेशन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यण संधि जो होती है वो एक के स्थान पे एक होता है, यानी ई के स्थान पे य होगा,
बड़ी ई के स्थान पे भी एक ही होगा, य होगा। और ऊ के स्थान पे क्या होगा? ऊ के स्थान पे व होगा। और बड़ा ऊ के स्थान पे क्या होगा? बड़ा ऊ के स्थान पे भी व होगा। तो ये इस तरह से होगा। री यदि होगा तो क्या करेंगे? री के स्थान पे एक होगा, यानी एक के स्थान पे एक, एक के स्थान पे एक, एक के स्थान पे एक, एक के स्थान पे एक। यहां ऐसा नहीं है, यहां दो के स्थान पे एक होता है। जैसे देखिए, अ है और ऊ है, ये दोनों मिलके ओ होते हैं गुण संधि में। तो इसलिए मैंने ये चिन्ह लगाया है, इसको आपको ध्यान रखना है। दीर्घ में दो के स्थान पे एक होगा, वृद्धि में दो के स्थान पे एक होगा, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे देखिए। लेकिन जब यण में आओगे तो एक के स्थान पे एक होगा। एक, मैंने कई बार बच्चों को देखा दो के स्थान पे एक, चूंकि इससे पहले इसको बना के आ रहे होते हैं, तो ये नियम ये यहाँ भी लागू कर देते हैं, तो फिर भ्रांति हो जाती है, सारे गलत बनते हैं, फिर सोचते हैं गलती कहाँ हो गई। तो एक के स्थान पे एक वाला ये काम है। और अयादी में भी वही होता है, एक के स्थान पे एक, जिसकी चर्चा हम अगले चरण में करेंगे। अयादी वाली चर्चा अगले चरण में करेंगे। और संधि, जैसा मैंने बताया, हिंदी में प्रवेश करने का द्वार है और शब्द निर्माण की बहुत बड़ी सहायिका है ये हिंदी संधि। यदि आप संधि जान जाते हैं तो आपको हिंदी में प्रवेश मिल जाएगा। और शब्द बनाने वाली विधाएं और भी हैं, चार तीन और भी हैं। समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है। इन सबको बढ़िया से तैयार कर लो आप, तो हिंदी आपकी हो जाएगी। अन्यथा आप लटके रहोगे, हिंदी कभी आपकी नहीं होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की चर्चा मैं आने वाले सत्र में करूंगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।